सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो आपको फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, यानी आपके पास सामने जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से 3 करेक्ट हैं और 1 इनकरेक्ट है। तो एक एक स्टेटमेंट उठाते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिसके थ्रू आपको स्टेटमेंट अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है। ऑल डिराइव्ड क्वांटिटीज मे बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। तो बेटा ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है। हर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को हम बेस क्वांटिटी की पावर्स की फॉर्म में डायमेंशनली रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप स्पीड ले लीजिए, तो स्पीड क्या होता है बेटा आपका डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, यानी इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप L⁻⁻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 ⁻
क्वांटिटी क्या होती है? जिसे हम दो या दो से अधिक फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी को यूज़ करके बनाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस है वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है और जो आपका टाइम है वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, तो सभी के सभी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं ये बेस क्वांटिटीज़ की डायमेंशनली बेस क्वांटिटीज़ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंपल सी बात है। अब जिस प्रकार से अगर मैं फोर्स ले लूँ तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? ml⁻²। तो ये फोर्स क्या है? ये भी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। और मास लेंथ टाइम क्या है? ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो फोर्स को डायमेंशनली बेस क्वांटिटीज़ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी आपका स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है। ठीक, अब बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़। तो बेटा ये बिल्कुल करेक्ट बात है, क्योंकि यहाँ लिखा है कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड। आपके सामने ही दो एग्जाम्पल हैं कि स्पीड जो है दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को यूज़ करके बनाई गई। ठीक है, अगर मैं एक और एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ एक्सलेशन, तो एक्सलेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। तो वेलोसिटी क्या होगी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। टाइम क्या होगा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इन दोनों को मिला के जो क्वांटिटी बनी एक्सलेशन, वो भी कैसी होगी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तीसरा एग्जाम्पल ले लूँ मैं प्रेशर, तो प्रेशर क्या होगा? फोर्स डिवाइड बाई एरिया। तो फोर्स क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एरिया भी क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो प्रेशर भी क्या बना? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी दो फंडामेंटल से डिराइव्ड बना, एक डिराइव्ड और एक फंडामेंटल से डिराइव्ड बना, और दो डिराइव्ड से भी डिराइव्ड बना। यानी दो फंडामेंटल को यूज़ करके तीसरी फंडामेंटल क्वांटिटी बनाना पॉसिबल नहीं है। यानी एक फंडामेंटल क्वांटिटी को बाकी दूसरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में लिखना भी संभव नहीं है। तो यहाँ लिखा है कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, यानी ये बिल्कुल बात सत्य है। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ अ डिराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर जीरो इन एनी बेस क्वांटिटी। यहाँ पर लिख दिया एनी बेस क्वांटिटी, इसीलिए यहीं पर ये गलत हो गया है ना। आपके सामने एग्जाम्पल है, स्पीड आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? LT-1। इस LT-1 को मैं चाहूँ तो इसको मैं m⁻0 l⁻1 t⁻−1 लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ m का पावर तो 0 हो गया ना भाई। अब इसने बोला कि नेवर जीरो इन एनी बेस क्वांटिटी, यानी मास में भी जीरो नहीं हो सकता। यानी हर मास लेंथ और टाइम में पावर कुछ ना कुछ होगा, भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जीरो नहीं हो सकता। तो बेटा स्पीड तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है और उसमें मास का पावर 0 हो चुका है, यानी ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटी इज ऑलवेज 0। तो भैया जब एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम दूसरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में डिराइव कर ही नहीं सकते, तो भैया अगर मैं मास का डायमेंशन फॉर्मूला लिखूं L और T की टर्म में, तो L का पावर 0 और T का पावर 0 ही लिखूंगा ना मैं, क्योंकि मास को तो मैं लेंथ और टर्म में डिफाइन कर ही नहीं सकता। यानी ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है।